हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। यानी एक टॉय है वो कोन की फॉर्म में है, जहां पर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है एंड आगे बोल रहा है कि माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, यानी सेम रेडियस का कोई हेमिस्फीयर है उसके ऊपर माउंट करना है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड TSA ऑफ टॉय, यानी कि टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम स्केच करूं तो हमें बनाना है एक कोन। तो ये मान लीजिए आपका कोई एक कॉन शेप है, ओके, और इसे माउंटेड करना है किसी हेमिस्फीयर पे। तो सेम रेडियस का बोला है, इसलिए यहां पर मैंने ये बना दिया इसके नीचे एक हेमिस्फीयर। ओके, ये आपका है कोई हेमिस्फीयर, जहां इसने कहा कि दोनों की रेडियस सेम है, यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी जो अपने को गिवन की है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेंगे 3.5, और यहां पर जो आपका डायग्राम है इसकी टोटल हाइट टॉय की कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो हाइट है 15.5 है। ओके, तो ऐसे में अगर ध्यान दो तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस तो यहां पर भी होगी, कितनी है 3.5 है, तो ये वाली भी 3.5 ही होगी। तो ये जो रिमेनिंग रह गई ये साइड, यानी अगर यहां तक 3.5 है तो जो रिमेनिंग रह गई वो साइड माइनस कर दें 15.5 से, तो हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी। तो यहां मैं एक बार लिख लेता हूं आंसर नंबर 3, जहां गिवन है रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, है ना, दोनों की सेम बोला था, दोनों को साथ ही लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर जिसको आर मान रहा हूं, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हाइट ऑफ कॉन भी लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन। तो आपको पता है कि टोटल जो टॉय की हाइट है वो 15.5 है, उसे लिख लेंगे, और माइनस रेडियस जो है आपकी हेमिस्फीयर की उसे माइनस कर देंगे, यानी 3.5 को माइनस कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 3 से 15 किया तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कौन रहेगी। अब अपने को पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि TSA बताइए। तो मैं मान लीजिए यहां पर कर रहा हूं TSA ऑफ टॉय। टॉय किस किस से बना है, टॉय बना है एक तो हेमिस्फीयर से एक कोन से। तो देखिए कोन का और हेमिस्फीयर का एक हिस्सा, ये वाला सिलेंडर वाला जो पार्ट आ रहा है सर्कल वाला, ये ऐसा हिस्सा है जो दोनों को ओवरलैप कर रहा है। यानी कि हमें सिर्फ अगर ध्यान से देखें तो ये जो कोन है इसका ये वाला पार्ट यूज में ले रहे हैं, जब हम सिर्फ ये वाला स्लेंट हाइट वाला पार्ट यूज में लेते हैं, इसका सर्कल पार्ट यूज में नहीं लेते, तो CSA बोला जाता है। यानी यहां लिख दूंगा CSA ऑफ कॉन। प्लस में ऐसे ही आप देख सकते हो हेमिस्फीयर का भी सिर्फ ये वाला पार्ट है यूज में ले रहे हैं, इसका सर्कल पार्ट यूज में नहीं ले रहे, यानी बेस यूज में नहीं लिया, तो यहां पर भी क्या होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। तो CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर और आर सेम थे इसलिए मैं आर ही लिख रहा हूं, वरना यहां पर CO लिख लेता है यानी कॉन के लिए, और यहाँ पर HM लिख देता है हेमिस्फीयर के लिए। आप देख सकते हो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए, पाई निकाल लिया और आर निकाल लिया। इसमें क्या बचा एल, एल यानी स्लेंट हाइट, प्लस इसमें क्या है, इसमें पाई बाहर चला गया तो बचा क्या 2, और साथ ही साथ ये आर एक कॉमन चला गया, 2 टाइम था यानी एक आर भी आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आपकी 3.5 है, रख दीजिए। फिर हमें चाहिए एल, एल यानी स्लेंट हाइट, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं निकाल कर कि स्लेंट हाइट ऑफ कॉन। तो ये एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसी की तरह चलता है। हाइपोटेनस की जगह यहां पर स्लेंट हाइट का स्क्वायर लिख लेते हैं, और रेडियस है वो बेस की जगह ले लेंगे, प्लस में और क्या होता है अपना होता है परपेंडिकुलर, यानी उसको हाइट लिख लेंगे। तो एल का स्क्वायर पता नहीं, आर का मतलब 3.5 का स्क्वायर आएगा, प्लस में हाइट, हाइट कितनी निकाली थी 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर आ जाएगा। एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर रहने देंगे, और 3.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25, और प्लस में 12 का करेंगे तो 144, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 156.25। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चनों में ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे अगर अपन यहां से एल का स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या आएगा रूट आएगा कंप्लीट पे, यानी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इस कंप्लीट पे रूट और साथ ही साथ स्क्वायर, यानी बोथ साइड पावर सेम है, तो एल भी क्या आ जाएगा रूट के अंदर 156.25 और कंप्लीट पे रूट। अगर इसे थोड़ा सिंपल करके आप फैक्टर निकालोगे तो आपको फैक्टर मिलेंगे 12.5, ओके, सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट अपनी निकल गई 12.5 सेंटीमीटर। तो इस एल की जगह पर ये हमें रखनी होगी, यानी 12.5 प्लस में 2 इंटू में रेडियस, रेडियस कितनी है 3.5, उसे रख दीजिए,
अब सिंपल करके सोल्व कर दीजिए, यानी 7 से इसे कट करें, 35 इससे कट होता ना कितने टाइम, 0.5, यानी अगर ये 35 होता तो 5 टाइम होता, पॉइंट इसलिए 0.5 बोल देंगे। और अब क्या करेंगे, 0.5 जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 इंटू 0.5 को 5/10, ऐसा क्यों किया, ताकि इसका पॉइंट यहां से हटा सकें। अब 12.5 को 12.5 लिख दीजिए, प्लस में 2 को 3.5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 7, क्या आ जाएगा 7। यहां पर इस 5 को इससे कट कराएं तो 2 आ गया, 2 से इसको कट कराएं तो 11 आ गया, यानी सिंपल करके देखें तो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर अपना 11 है और अंदर जो 12.5 है ये 7 के साथ प्लस हो रहा है, प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 19 और पॉइंट में 5 है वो भी। 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमें मिल जाएगा 214.5 और टॉय का एरिया निकाला यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके।